तुम इतनी मेहनत करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, लेकिन फिर कोई घटिया सा रिश्तेदार उड़ता हुआ आता है और कहता है, अरे भाई साहब, आपके बच्चे का आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, इनमें तो एमएनसीज जाती ही नहीं है और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बस आईआईटीएंस ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और ये सब सुन के तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को लगता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सच में खतरे में है। अगर तुम्हारे सामने भी ऐसी कंडीशन आई है या आ सकती है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे तुम एक हाई पेइंग टेक जॉब ले सकते हो बिना किसी टॉप टियर कॉलेज के टेक के, एंड ऑल्सो उन घटिया रिश्तेदारों का मुंह बंद भी कर सकते हो विद प्रॉपर फैक्ट्स। हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन सिर्फ 10% ग्रेजुएट्स को ही अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं, मतलब लगभग 1.5 लाख इंजीनियर्स को। अब बात करते हैं आईआईटीज की। डू यू नो कि पूरे इंडिया के सारे आईआईटीज के कॉलेजेस को मिलाकर भी अप्रोक्सीमेटली 25,000 इंजीनियर्स पास आउट होते हैं। तो अगर मान भी लिया जाए कि हर एक आईआईटी ग्रेजुएट को जॉब मिल रही है, तब भी 1.25 लाख जॉब्स बच जाती हैं जो कि नॉन आईआईटी वाले स्टूडेंट्स को मिल रही हैं। तो अगली बार अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार या कोई बोले कि सिर्फ आईआईटी वाले को जॉब मिलती है, तो उनके सामने फैक्ट्स रखना और उनसे पूछना कि फिर ये बाकी 1.25 लाख जॉब्स किसको मिल रही हैं। That's right, टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अच्छी जॉब्स लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनको स्पून फीडिंग नहीं मिलती, उनको हसल करना पड़ता है, और जो हसल करता है वही असली विनर बनता है। अब बात करते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए। अंडरस्टैंड रियली केयरफुली, तुम्हारा कॉलेज सिर्फ पहले के 6 महीनों में मैटर करता है, उसके बाद सिर्फ तुम्हारी स्किल्स और एक्सपीरियंस मैटर करेगा। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग कोडिंग स्किल्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री नॉलेज है तो तुम भी किसी आईआईटीएन को इंटरव्यू में हरा सकते हो। लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो कॉलेज प्लेसमेंट पर ही पूरा डिपेंड कर जाते हैं। वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ट्राई करने का सोचते भी नहीं है। देखो, ये सच है, बिग एमएनसीज छोटे कॉलेज में ज्यादातर केसेस में नहीं जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एमएनसीज में नहीं जा सकते। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। इसलिए प्लेसमेंट अगर कॉलेज से नहीं मिल रही है तो तुम्हें अपनी जॉब खुद ढूंढनी पड़ेगी, और अगर तुम राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे में, तो आईआईटीएंस भी तुम्हारे सामने फेल लगेंगे। तो अगर तुम ये 6 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारा कॉलेज कोई सा भी हो, डजंट मैटर, यू विल गेट द जॉब। स्टेप 1, डोंट डिपेंड ऑन कॉलेज। अगर तुम आईआईटी या एनआईटी से नहीं हो तो तुम्हारी कॉलेज डिग्री सिर्फ एक पेपर है, तो तुम्हारी स्किल्स ही तुम्हारा असली रेज्यूमे होगी। सेल्फ लर्निंग शुरू करो, यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी, कहीं से भी चीजें सीखो डिपेंडिंग अपॉन किस फील्ड में जाना है। बट अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट गेनिंग एनी नॉलेज। कॉलेज का वेट मत करो, अपनी प्रिपरेशन खुद करो, क्योंकि कुछ कॉलेजेस बाकी रिश्तेदारों की तरह ही होते हैं, बस रुपए देते रहो। स्टेप 2, मास्टर डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन। टॉप कंपनीज तुम्हारे कॉलेज से ज्यादा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को वैल्यू करती हैं। डीएसए के साथ साथ सिस्टम डिजाइन भी सीखना पड़ेगा और हाई पेइंग बैक एंड रोल्स, क्योंकि अगर तुम आईआईटीएंस को बीट करना चाहते हो तो तुम्हें उनसे ज्यादा ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो डिग्री और दूसरा फैकल्टी, एंड थर्ड कंपनीज भी उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हैं। स्टेप 3, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओ। अंडरस्टैंड, कंपनी सिर्फ डीएसए के बेसिस पर हायर नहीं करती, वो कैंडिडेट्स का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी मेजर करती हैं, ईदर बाय लुकिंग एट देयर क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स और इफ दे हैव डन एनी इंटर्नशिप। तुम प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद उन्हें गिटहब पर पोस्ट कर सकते हो एंड लिंक्डइन पर भी शोकेस कर सकते हो। स्टेप 4, लर्न हाई डिमांड स्किल्स। जो स्किल्स डिमांड में है उनको चूज करो, जैसे मंस्टेक चूज कर सकते हो वेब डेव के लिए, मोबाइल डेव में जाना है तो क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए फ्लटर, रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो, या फिर कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म विच इज गेनिंग पॉपुलैरिटी डे बाय डे। एंड अगर सिर्फ नेटिव मोबाइल डेव में जाना है तो कॉटलिन फॉर एंड्रॉइड एंड स्विफ्ट फॉर आईओएस। और हाई पेइंग जॉब्स के लिए लर्न एआई, एमएल एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो, बट एक सजेशन देता हूँ, डोंट गो फॉर फ्री इंटर्नशिप्स। भाई सच में ये लोग बैंड बजा देते हैं, काम आपसे जूनियर डेव का ही कराएंगे और रिटर्न में कभी कभी सर्टिफिकेट देने में भी हरकतें करते हैं। फॉर देम फ्री इंटर्न्स आर लाइक, इनसे कुछ भी करा लो। सो कोशिश करना कि जब भी इंटर्नशिप लो तो कुछ ना कुछ पे होना चाहिए, या फिर आइट से मेक यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स एंड गेट द जॉब। स्टेप 5, मास्टर ऑफ कैंपस जॉब हंटिंग। अब ये कैसे करना है? वेल, लिंक्डइन पर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो और उस पर अपने प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशन और अचीवमेंट्स को शो करो। एचआरस और हायरिंग मैनेजर से कनेक्ट करो। स्टेप 6, नेटवर्किंग। सीनियर्स और वर्किंग प्रोफेशनल से फ्रेंडशिप बनाकर रखना, स्पेशली सीनियर्स से, क्योंकि वो आपसे पहले ही प्लेस्ड हो जाएंगे, तो इनिशियल जॉब फेज में उनका रेफरेंस काफी काम आएगा। अब फ्रेंडशिप से ये मतलब नहीं कि वो सीनियर्स कुछ भी कराएं और तुम करने लग जाओ। आई मीन जस्ट अच्छे टर्म्स बनाकर रखना। देखो यार, मैं स्ट्रेट बात कहता हूँ, अगर तुम एक टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ इस वजह से मेहनत करना छोड़ दो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। किसी छोटी जगह से आना और एक बड़ी कंपनी या हाई पेइंग जॉब्स का सपना देखना वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम उसके लिए अपना 100% एफर्ट ही ना डालो, वो एक प्रॉब्लम है। तो अगर तुम फुल डेडिकेशन से काम करोगे तो तुम्हें हाई पेइंग जॉब्स भी मिलेंगी, तुम लोगों को गलत प्रूफ भी कर पाओगे। You got this my friends, you guys can do it, just believe in yourself। और अगर ये वीडियो तुम्हें जरा भी यूजफुल लगी तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनके रिश्तेदार या कुछ एरोगेंट फ्रेंड्स उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।